जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज की जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आप देखते हैं कि अभी के जो इस एरा है उसमें हम कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। आपके पास मोबाइल्स है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है और भी बहुत सारे अदर कंप्यूटर्स है। जैसे आपके पास एटीएम है, एटीएम भी क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर है। उसका ट्रैफिक जो लाइट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर के ही माध्यम से ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी एक अच्छे होटल में, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप क्या है, कंप्यूटर से घिरे हुए हैं और जो भी काम हो रहा है अभी किस एरा में, उसमें कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर का अपना एक रोल होता है। चाहे आपके स्टडी में हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाते हो, आपको कंप्यूटर जो है वहाँ पे दिखाई देते होंगे। हाँ, हो सकता है कि उसका शेप, साइज और जो फंक्शन होगा, जो काम होगा वो अलग हो सकता है, लेकिन वो भी क्या है, कंप्यूटर है। हमने एक वीडियो भी बनाया जिसमें बताया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी डिवाइस जो आपके आसपास है, जिसकी सहायता से आप कोई काम कर रहे हैं, वो एक कंप्यूटर है या नहीं। जैसे अगर आप बात कीजिए कि आयरन की, जिससे हम कपड़ा को प्रेस करते हैं, कपड़ा को सीधा करते हैं, तो क्या वो एक कंप्यूटर है या जस्ट एक क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम अपने डे टू डे लाइफ में खुद से ज्यादा भी हम कंप्यूटर पे विश्वास करते हैं, एक मोबाइल पे विश्वास करते हैं। इसका जीता जागा उदाहरण है डिजिटल पेमेंट। आज हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या है, उस पर भरोसा है, उस पर विश्वास है कि हमारा पैसा जो है वो कहीं जाएगा नहीं, किसी गलत हाथ में नहीं जाएगा। और ये क्या है, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिससे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे आपको पता चलेगा कि हम क्यों कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं और क्यों बहुत से लोग जो है वो इसकी ओर बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। और जितने भी फील्ड है उन सभी फील्डों में कंप्यूटर का उपयोग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो मेनली हम बात करें कि कोई भी कंप्यूटर है, चाहे वो एक कैलकुलेटर हो, चाहे वो हमारा एटीएम हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो या एनी अदर कंप्यूटर, हम उसका यूज क्यों कर पा रहे हैं, तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स है जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। पहला होता है स्पीड। हर को किसी को पता है कि अगर हम बैंक में जाते हैं और पेन पेपर पे काम होता है, पेन एंड पेपर, तो हम काम क्या था, काफी ज्यादा मुश्किल था। अगर आपको एक ट्रांजेक्शन पैसा निकालना है तो इसमें क्या होंगे, आपके रिकॉर्ड्स होंगे। रिकॉर्ड्स क्या होंगे, प्रीवियस ट्रांजेक्शन का होगा। प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन किया होगा उसका आपका रिकॉर्ड होगा। उस रिकॉर्ड को देखा जाएगा कि आपके पास कितना पैसा था, उसमें से आपने प्रीवियस ट्रांजेक्शन में कितने पैसे निकाले हैं और अभी आपके अकाउंट में कितना पैसा है। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, मतलब जो भी कार्य होगा वो सब क्या होगा, हमारा मैनुअल होगा। मैनुअल एंड ऑन पेपर। और वे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है, जो बैंक के साथ एसोसिएटेड है, बैंक के साथ लिंक्ड है, उसको सर्च करने में, उसको खोजने में, या आप कंप्यूटर की भाषा में बोले तो उसको फेच और रिट्रीव करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। फेच या रिट्रीव, अगर आपको फेच करना है, कोई डेटा रिट्रीव करना है, तो आपका जो रिकॉर्ड्स होता है, जो खाता बही होता है, जो ऑन पेपर पे होता है, उसको खोजने में काफी ज्यादा समय लगता है। जबकि आपका जो कंप्यूटर है उस काम को बहुत ही जल्दी स्पीड में कर देता है। जैसे आपका क्या होता है, एक बैंक अकाउंट होता है, उसका बैंक अकाउंट में एक नंबर होता है, उसका आईएसबीआई नंबर जो होता है वो बुक का होता है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है जो क्या होता है, एक यूनिक होता है। उस अकाउंट नंबर के डालने के बाद ही आपके जो जितने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो आपके पास एक यूनिक आईडी हो गया। उस आईडी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपका डेटा है, ट्रांजैक्शन है, वो सब आपको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो कंप्यूटर की सहायता से क्या होगा कि आपका जो डिटेल्स होगा, ट्रांजैक्शन डिटेल्स होगा, उसको खोजना बहुत ही आसानी होगी बैंक के लिए। इसलिए अब क्या होता है कि जो बैंक का काम होता है बहुत ही जल्दी हो जाता है, फास्ट काम होता है और कम लोग क्या कर सकते हैं, उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। उसके अलावा अगर स्पीड की बात कीजिएगा तो कैलकुलेटर में आप देखते हैं कि कोई नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 इंटू 4, तुरंत क्या कर देता है कैलकुलेटर। लेकिन ये तो इजी है, ये तो हम भी बता देंगे। 8 इंटू 4 इक्वल टू 8 इंटू 5 एंड हियर इज 40। ओके, तो इट्स अ बेसिक कैलकुलेशन जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। हमने गलती की लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो 7 8 9 3 2 4 इंटू जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होगा, इसको परफॉर्म करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम चेक करना होगा इसकी एक्यूरेसी को, तो हमको कहीं ना कहीं किसी मशीन पे ही निर्भर होना होगा, मतलब कैलकुलेटर पे ही अल्टीमेट हमको डिपेंड होना होगा। उसके बाद आप बात कीजिएगा ट्रांजैक्शन का, हमको पेमेंट करना तो विद इन सेकेंड्स हम क्या करते हैं, पेमेंट कर लेते हैं। कोई फाइल को सर्च करना तो तुरंत फाइल को हम सर्च कर लेते हैं। लेकिन नोटबुक में सर्च करना होगा तो आपको 1 बाय 1 करना होगा, जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। चाहे आप बाइनरी सर्च का यूज कीजिए, चाहे वो आप लीनियर सर्च का यूज कीजिए, वो एक अलग है। अगर कॉपी भी है तो आपको पता है कि जो एक हमारे बुक है वो 500 पेज को कंटेन कर रहा है और हमको जाना है 250 के अराउंड भी जाना है, तो हम उसको सीधे हाथ में स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद अगर इधर 250 से कम है तो हमको इधर जाना होगा, राइट में जाना होगा। तो ये सब एक सर्च करने का तरीका होता है, फिर भी आपको समय लगता है। जैसे आप बात कीजिएगा डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 वर्ड को सर्च नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ड है वो फर्स्ट लेटर क्या है, ए है। तो ए है तो हम क्या करेंगे, शुरुआत के पेजेस को दिखाई देंगे, उसके एक के बाद कौन सा लेटर है। इन सारे मेथड्स के बावजूद भी क्या होता है, हमको लंबा समय देना होता है जब भी हम मैनुअल सर्च करते हैं। और अगर हमको कोई पेन एंड पेपर पे सर्च ना करके हमको कोई कंप्यूटर डिवाइस का यूज करना आता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करके हम कर सकते हैं। तो हम इसकी स्पीड की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कैलकुलेटर। अब इसकी स्पीड होती कितनी है एक्चुअल में, देखिए जो ये हम समझा रहे हैं सिर्फ आपको, यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, बस आपको समझने वाली बात, इसलिए हम जो इसके पॉइंट्स है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हमने अवॉइड किया। तो हम बात करें तो जो कंप्यूटर होता है हमारे बेसिक कंप्यूटर, वो लगभग 1 सेकंड में लगभग आपको करोड़ जो ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल कंप्यूटर भी है तो भी वो क्या कर सकता है, 1 मिलियन पर सेकेंड, एमपी मिलियन पर सेकेंड, एमपीएस बोलते हैं, एमपीएस मिलियन पर सेकेंड, मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो 1 मिलियन पर सेकेंड होती है। एमपीएस मिलियन पर सेकेंड, हाँ सही, मतलब 1 सेकेंड में वो 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख। इससे भी हाई स्पीड के कंप्यूटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल कंप्यूटर की, जो हमारे मोबाइल और डिवाइस लैपटॉप होते हैं, तो लगभग क्या करता है, 1 सेकेंड में 10 लाख ऑपरेशंस जो होते हैं वो काम जो होते हैं वो करते हैं। तो इतना स्पीड हमारा क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है। सोचिए हमारे से कितना ज्यादा फास्ट है, लेकिन फास्ट तो है, मतलब इसकी स्पीड तो हाई है। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड की बात कीजिएगा तो बोल सकते हैं कि स्पीड क्या होती है, हाई होती है। बस एक लाइन में बात खत्म हो गई कि इसकी स्पीड होती है वो हाई होती है। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है, क्या, यह सोच नहीं सकता। अभी के जितने भी हमारे पास डिवाइस है उसके पास खुद का डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, मतलब वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, विद नो डिसीजन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मतलब इसके पास क्या है, डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो नहीं है। बाकी इसकी स्पीड क्या है, हाई है। इसलिए कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कंप्यूटर अच्छा है। सो अगर इसका आंसर आप हमसे जानना चाहिएगा कि कौन अच्छा होता है, ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर, तो देखिए कुछ काम जो होते हैं वो कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से करते हैं। जैसे अगर बात कीजिएगा कैलकुलेशन करने का, तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कोई डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन लेने में अभी जो कंप्यूटर है वो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता है। और वो अगर डिसीजन ले भी रहा है तो इस बेसिस पे ले रहा है कि उसके पास कितना ज्यादा डेटा है।
अगर वो डेटा नहीं होगा उसके पास तो वो डिसीजन आपको अच्छा नहीं दे सकता है। तो जो कंप्यूटर का डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं डेटा पे निर्भर करता है। अब बात करें एक्यूरेसी की, तो देखिए अगर हम बात करें खुद की तो हम ह्यूमन बींग हैं और ह्यूमन बींग क्या करते हैं, तो मिस्टेक करते हैं हर एक काम में। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो एक जैसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हमारा जो काम करने का जो स्पीड होता है, जो एक्यूरेसी होता है वो ज्यादा होता है और विद टाइम क्या होता है हमारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों धीरे क्या होता है, कम जाता है। फिर हमको एनर्जी चाहिए होता है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो एज ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन हो गया, इन सब में जो एक्यूरेसी होता है इसका वो हाई होता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, हाई एक्यूरेट होता है। ये क्या होता है, हाई एक्यूरेट, मतलब इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और इसको बोले तो सही होते हैं। जैसे आपको गुना करना हो 10 के पावर -17 इंटू 139 इंटू 10 टू दी पावर +28, तो इस टाइप के जो कैलकुलेशंस होंगे वो क्या करेगा, ये ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। उसके अलावा अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे लगभग लगभग क्या होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो लगभग लगभग एरर फ्री होता है। क्या होता है, हमारा एरर फ्री होता है, इसमें कोई एरर नहीं होती। हाँ, अगर कोई एरर हो रही है तो वो हमारी एरर है। हमारी एरर करने का मतलब क्या, कि हो सकता है कोई हार्डवेयर कंपोनेंट काम नहीं कर रहा अच्छे से, या फिर जो हमने प्रोग्रामिंग की है, मतलब जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है वो गलत हो सकता है। बट जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, एरर फ्री होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब बात करें स्टोरेज एंड कैपेसिटी, तो यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या होता है कि रखने की जगह होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि एक स्टोर रूम है, तो उस स्टोर रूम में हम क्या रखते हैं, वैसे चीज रखते हैं जिसकी यूज या तो हमको बहुत कम हो या वो अभी नहीं हो, बाद में उसको हमको बेचना हो, खराब हो गया है, तो वैसे सामान को हम क्या करते हैं, स्टोरेज रूम में रख देते हैं। और जो हमारा लिविंग रूम होता है या जो हमारा अदर रूम्स होता है उसमें हम वैसे चीजों को रखते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, फ्रिक्वेंटली यूज होती है, और उसको भी हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। कौन सा हमारा बेडरूम में होगा, कौन सामान किचन में होगा, कौन सामान हॉल में होगा, कौन सामान बाथरूम में होगा, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसको स्टोर उसको रखते हैं। तो एक तो है कि रखने का जगह एक हो गया, रखी उसको हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हुआ कैपेसिटी, कितना, कैपेसिटी का क्या मतलब कितना। जैसे एक हमारे पास बेडरूम है और उसकी बेडरूम तो है, मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सामान रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टोर करने की जगह है, लेकिन हाउ मच या हाउ मेनी डिपेंड्स ऑन जो हमारा मटेरियल है उसके। तो अगर हम बात करें बेडरूम की तो हम कितने पलंग रख सकते हैं या कितने सामान हम रख सकते हैं, कितने चेयर रख सकते हैं। हमारा कोई हॉल है तो उस हॉल में कितना डाइनिंग टेबल रख सकता है, कितने लोग आ सकते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। अब वो स्टोर क्या करेंगे हम, तो वो इसमें भी हमारा फोटो होगा, फाइल होगा, मतलब सीधे बोल सकते हैं कि हमारा कोई डेटा होगा। हो गया, तो ये तो है कि इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, तो बहुत ज्यादा, मतलब हम बहुत ज्यादा मिलियन ट्रिलियन बिलियंस डेटा जो है हम अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है वो हाई कैपेसिटी है, हाई कैपेसिटी। और कैपेसिटी के लिए भी यहाँ पास क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। जैसे हमने बात किया था एक वीडियो में मेमोरी के बारे में, हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार की मेमोरी होते हैं, 1 GB का, 2 GB का, 4 GB का, 2 GB का, 1 GB का, 2 GB, 2 GB, उसके बाद 4 GB, 8 GB, 16 GB, इस प्रकार के हमारे पास मेमोरी होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब हो गया 1 TB का, 2 TB का हो गया। पेन ड्राइव्स होते हैं, SD कार्ड होते हैं, CD होते हैं, DVD होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर के पास स्टोर करने की कैपेसिटी है और इसकी जो कैपेबिलिटी है और इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। मतलब हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने डिवाइस में। अब हम बात करें वर्सेटिलिटी की बात, तो यहाँ पे क्या है कि जो कंप्यूटर है वो
बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के बोल सकते हैं यहाँ पे इसको एक वर्ड में मल्टीपर्पस। मतलब ये क्या होता है, मल्टीपर्पस होता है, या इसको आप बोल सकते हैं कि लगभग लगभग बहुत सारे काम करते हैं। अब देखिए अभी के जितने भी आपके काम होंगे लगभग लगभग हर काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो पेमेंट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, गेम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, पेमेंट की बात करें तो आपके पास बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट, जो हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, उसके बाद मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं, पेटीएम हो गया, इन सब से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपके पास यूट्यूब है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, पीडब्ल्यू है, अनअकैडमी है, बैजूज है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बिजनेस करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, आप अपने प्रमोशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चीज़ों के थ्रू मार्केटिंग करना है, कोई वॉच खरीदना है, फोन खरीदना है, एनीथिंग, कुछ भी आपको खरीदना है सब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। मूवीज देखना है, गेम खेलना है, सब आप खेल सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन करना है, ये सब तो बहुत बेसिक टास्क हो गया, वीडियो बनाना है, चीजें, मतलब आपको जो भी चीजें करनी है वो ऑलमोस्ट हर काम आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू कैन डू इट। तो यहाँ पे सिर्फ एक काम करने के लिए मतलब मल्टीपर्पज हमारा जो होता है वो कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर पे की सहायता से बहुत सारे काम को आप आसानी से कर सकते हैं। अब आ गया डिलीजेंस। अब देखिए हम क्या होते हैं, इंसान, और हम क्या करते हैं, कुछ काम करने के बाद हो जाते हैं, थक जाते हैं। हमारी कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाती है, हम थक जाते हैं, हम एक ही काम करके बोर हो जाते हैं। इस प्रकार की जो चीजें होती है वो हमारे साथ होती है, लेकिन कंप्यूटर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो ये थकता है भाई। अब डिवाइस है, कोई कंपोनेंट्स है, तो वो क्या कर सकता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, हार्डवेयर कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, वो होता है, इसका कंसंट्रेशन लो नहीं होता, वो एक ही काम करके बोर नहीं होता है। अगर आप उसको बार बार करें कि तुम एक ही मूवी की रिपीट करते हो, नहीं बोलेगा कि हम थक गए, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है वो नहीं होती है। अब आता है सिक्रेसी, इसको आप बोल सकते हैं कि सिक्योर है हमारा। क्या है, हमारा जो है वो सिक्योर है। आप अपने फोन को, लैपटॉप को, डिवाइस को क्या करते हैं, पिन, फेस लॉक, पैटर्न लॉक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और फेस लॉक हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, इनसे आप क्या करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, पिन, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट, इस प्रकार से पैटर्न, इस प्रकार से क्या करते हैं, आप अपना जो डिवाइस है उसको क्या करते हैं, बचाते हैं, सेफ रखते हैं, ताकि कोई अदर पर्सन जब आपका यूज नहीं कर पाए, या जो आपका डेटा है उसको चोरी ना कर सके। रिलायबिलिटी, अब देखिए इसकी बात करें तो भाई हमने आपको एक कैलकुलेशन दिया, ठीक है, हमने आपको एक कैलकुलेशन दिया और हमने दो पर्सन को एक कैलकुलेशन असाइन किया। एक था वो पेन एंड पेपर से काम कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था, कैलकुलेटर का यूज कर रहा था। दोनों काम को आंसर आया। अब किसके आंसर पे हम ज्यादा बिलीव करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो कैलकुलेटर का यूज कर रहा होगा उसके आंसर पे हम क्या करेंगे, ज्यादा बिलीव करेंगे, वो ज्यादा रिलायबल होगा। तो ये बोला कि जो रिलायबिलिटी होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर की
ज्यादा मानते हैं एज कम्पेयर टू जो मैनुअल या जो पेन एंड पेपर पे करते हैं। सेम चीज हो गया इसके। प्लग एंड प्ले, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास क्या है, मोबाइल है। हमारे पास मोबाइल है, हम क्या करेंगे, इसमें SD कार्ड लगाएंगे, उसका यूज करना शुरू कर देंगे। इसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाएंगे, उसका यूज हम करना शुरू कर देंगे। अगर आप बात कीजिएगा लैपटॉप की, तो जो आपके पास लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर, उसमें आप क्या करते हैं, अदर डिवाइसेस जो है उसको प्लग करते हैं और वो यूज कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं प्लग एंड प्ले। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दिया एक ईयरफोन, लगाए, यूज करना शुरू कर दिए। कोई आप एक्सटर्नल डिवाइस, हो सकता है आपने कोई OTG के थ्रू पेन ड्राइव लगा दिया, कोई कीबोर्ड को ऐड किया, अब उसको क्या कर सकते हैं, आप आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें से कीबोर्ड ऐड करते हैं, माउस ऐड करते हैं, और आप हार्ड डिस्क को ऐड करके आप उसका यूज कर सकते हैं आसानी से। तो वही होता है प्लग एंड प्ले। तो ये हमने क्या किया है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में इन सारी चीजों को देखा है, और ये बहुत जरूरी है, इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि वाकई में क्यों हम कंप्यूटर का यूज कर पा रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बहुत ही सस्ता नहीं है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पेन पेपर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक अच्छा कैलकुलेटर और एक अच्छा मोबाइल मिलने में पैसा खर्च करना होता है। अगर आप लैपटॉप की बात कीजिएगा, कंप्यूटर की बात कीजिएगा, तो ये भी क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो अगर इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट में कुछ हमको अच्छा मिलना चाहिए। तो रिजल्ट किस पे निर्भर करता है, इन सभी चीजों पे निर्भर करता है। और दिस इज द रीजन कि व्हाई वी यूज कंप्यूटर। ये सारी कारण है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का यूज करते हैं। फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या इसके कारण है, उसके वीडियो को हम खत्म करेंगे। स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है, एक्यूरेसी भी हाई होती है, स्टोर करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है, और इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। वर्सेटिलिटी होती है, मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, पेमेंट के लिए यूज करते हैं, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं, बस हमने इतना लिखा है। डिलीजेंस, थक जाते हैं लेकिन ये थकता नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन लो नहीं होती है, बोझ नहीं होता है। सिक्योरिटी, सिक्योर रखने के लिए हम पिन का यूज करते हैं, फेस लॉक का यूज करते हैं, फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। इसके अलावा भी तरीका बहुत सारे होते हैं। रिलायबिलिटी, हम जल्दी, अगर हमारे पास एक कैलकुलेशन है और हमने 2 इंसान को असाइन किया इस टास्क को, एक कैलकुलेटर का यूज कर रहा और एक पेन एंड पेपर पे कर रहा, तो जो कैलकुलेटर यूज कर रहा होगा हम उसको ज्यादा सही मानेंगे। प्लग एंड प्ले, ईयरफोन को एक्सटर्नल डिवाइस को आप कनेक्ट कीजिए, उसका यूज कर सकते हैं अगर वो डिवाइस के लिए अगर सपोर्टेबल हो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। सो स्टे